नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 8 का भूगोल का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। उद्योग इस चैप्टर का नाम है। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुँचती है। इसके जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संशोधित एवं कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। तो वृक्षों को काट के कहाँ पर लिया है? लुगदी मिल में। लुगदी मिल में उसको संशोधित करके जो लकड़ी है उसको संसाधित करके और कास्ट लुगदी में परिवर्तित कर दिया जाता है। कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। तो यहाँ पर ये पेड़ है और यह कागज में ये पुस्तिका बन गई है। कागज निर्माण पुनः चक्रण यात्रा आरंभ। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण। द्वितीय क्रियाकलाप को क्या बोल दिया? विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो उद्योग में क्या किया जाएगा कि वस्तुओं का उत्पादन होगा, खनिजों का निष्कर्षण होगा और सेवाओं की व्यवस्था। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, ये खनिज का निष्कर्षण हो गया। तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकता है। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का इस उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। अगला आता है खनिज आधारित उद्योग। प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। तो यदि हम किसी उद्योग के आकार की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जो निवेश में पूंजी लगाई गई है वो कितने लोग उसमें नियोजित किए गए हैं, उनकी संख्या और उत्पादन की मात्रा क्या है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो लघु आकार के उद्योग और एक बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन,
और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक होता है और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जो होती है वो उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। तो लघु पैमाने के हो गए रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण। ऑटोमोबाइल है और भारी मशीनों का उत्पादन, ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हो गए। इनका संचालन कौन कर रहा है, सरकार। कौन कौन से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण क्या आ गया, मारुति उद्योग लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। तो सहकारी क्षेत्र के उद्योगों के कौन आ गए उदाहरण, आनंद मिल्क यूनियन और लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम। मखाने के खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं। सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कच्चा माल, श्रम, पूंजी, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, बाजार और जल। उद्योगों की अवस्थिति संबंधित ये कारक होते हैं। संचार, परिवहन, भूमि, पूंजी, बाजार, जल, कच्चा माल, श्रम, विद्युत, भूमि। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। तो कच्चे माल को किसमें परिवर्तित कर दिया, परिष्कृत माल में। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। निर्गत क्या है, अंतिम उत्पाद और उससे जो आय अर्जित होगी वो। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो जैसे सूती वस्त्र उद्योग का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, जिसमें कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो गए। प्रक्रम में आ गया जैसे उसकी कपास की जो भी कमीज बनेगी उसकी उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, और जो कमीज हो गई वो क्या हो गया, उत्पादन हो गया।
औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। तो कौन से हो गए विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश? पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। तो इनकी क्या विशेषता होती है कि ज्यादातर जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश होंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और कोयला क्षेत्र के निकट। तो यहाँ पर दिखाया गया है विश्व औद्योगिक प्रदेश। इसमें जो ये वाले क्षेत्र हैं इस कलर के वो विश्व की औद्योगिक पट्टी है और जो ब्लैक है वो औद्योगिक प्रदेश हैं। ये यहाँ पर ब्लैक और ये यहाँ पर क्या हो गए विश्व की औद्योगिक पट्टी। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे कि मुंबई पुणे समूह, बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। एक बार वापस से देखते हैं भारत में औद्योगिक प्रदेश मुंबई पुणे समूह, बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है ये हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग में है भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र हैं मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। जो उभर रहे हैं नए नए उद्योग उनको सनराइज उद्योग भी कहते हैं। इसमें कौन से हैं ये? इसमें है सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है। जो कच्चा माल होता है उसको झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है झोंका भट्टी। झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक, इसमें ये धातुमल है, ये प्रगलित लोहा आ रहा है, यहाँ पर ये गर्म वायु है
और ये है झोंका भट्टी और ये है लौह अयस्क। यहाँ से डाला जा रहा है चूना पत्थर और कोक। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है और जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा, जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। तो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या कहलाता है? इस्पात। लगभग सारी वस्तुएं जिसका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। तो 1950 के बाद क्या हुआ? लोहा और इस्पात जो उद्योग थे वो समुद्र पत्तन के निकट जो सपाट भूमि होती थी वहां पर विशाल क्षेत्रों में केंद्रित शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य इस प्रकार से हैं: पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो कर्नाटक में कौन कौन से हैं? भद्रावती और विजयनगर। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सलेम है तमिलनाडु में। ये भी क्या है? महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं। इस्पात के केंद्र। यह विश्व प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र। यहाँ पर दिखाया गया है लोहा इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति। 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति, 1800 पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति, 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। तो 1950 से क्या हो गया? ये समुद्र के पास जो मैदान है वहां पर यह इस्पात उत्पादन 8 टन कोला, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर, फिर क्या निकला? 1 टन इस्पात। शब्दावली में प्रगलन। प्रगलन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर, जो धातु है जिस अयस्क से निकलेगी तो उसका जो अयस्क का गलनांक बिंदु है उससे अधिक तपाकर उसको निष्कर्षित किया जाता है। किसको? धातु को। तो ये क्या प्रक्रिया हो गई जिससे ऐसा किया जाता है? उसको कहते हैं प्रगलन।
अगला आता है जमशेदपुर। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। कब? 1947 से पहले। कौन सा था वो? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको बोलते हैं टिस्को। तो 1947 से पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को, ये एक इस्पात का कारखाना था। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में, कहाँ पर? झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी टिस्को की शुरुआत? 1907 में। कहाँ पर? साकची में। कहाँ पर? ये झारखंड में। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। तो साकची, जमशेदपुर पहले क्या था? साकची। और कौन सी नदियों के संगम पे था? स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों में। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। यदि भौगोलिक रूप से देखा जाए तो जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ये हुआ है जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति। ये जो दिखाई गई हैं ये हैं मुख्य सड़कें और ये है रेलवे लाइन, टाटा नगर रेलवे लाइन। यह है खरकाई नदी, यह है स्वर्ण रेखा नदी, यह है टाटा इस्पात कार्य, डलमा पहाड़ी, ये यहाँ पर दिखाया गया है साकची। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। तो टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? झरिया कोयला क्षेत्रों से। और लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट और मैंगनीज कहाँ से प्राप्त होता है? उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योगों में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, हयूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी हैं। इन पांचों झीलों में सुपीरियर झील, इन 5 झील में जो सुपीरियर झील है वो सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो ग्रेट लेक्स में यह आ गए सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। नेक्स्ट आता है पिट्सबर्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कहाँ का इस्पात नगर है ये? पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग की स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कि कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क
मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह एस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। क्या? ग्रेट लेक्स जलमार्ग। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला, एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। जो परिष्कृत इस्पात निकलता है वो स्थल के द्वारा और जल मार्ग दोनों के द्वारा बाजार भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है देवलोपन द्वीप द्वारा प्रस्तावित लौह इस्पात संयंत्र की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक संसाधन। लौह अयस्क। यह निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा निक्षेप है। अयस्क का लंबी दूरी तक परिवहन अनार्थिक होगा। कोयला। एकमात्र कोयला क्षेत्र जिसमें उच्च श्रेणी के कोयले के विशाल निक्षेप हैं। रेल मार्ग से कोयले का परिवहन तुलनात्मक रूप से सस्ता है। चूना पत्थर। यह द्वीप में प्रचुरता से उपलब्ध है, लेकिन शुद्धतम निक्षेप चूना पर्वत में है। जल और बाजार। आज हमने यहाँ पर पढ़ा भूगोल का चैप्टर उद्योग। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।